भदोही जिले के आपके अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही में एक ही दिन 40 राहगीर पागल कुत्ते के शिकार हुए हैं। शनिवार की सुबह से शाम 4 बजे तक भदोही के इंदिरा मिल से लेकर चौरी बाजार तक 40 लोग पागल कुत्ते के शिकार हुए हैं। 25 लोगों का अकेले भदोही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया है, जबकि 15 से 16 लोगों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया था। शनिवार की सुबह भदोही शहर के इंदिरा मिल पर अचानक एक पागल कुत्ते का आतंक इस कदर बढ़ा कि देखते ही देखते 40 लोग इसके शिकार हो गए। इंदिरा मिल से राहगीरों को पागल कुत्ता अपना शिकार बनाते हुए चौरी पहुंच गया। इंदिरा मिल पर अरविंद, दिनेश, ब्रिजनारायण, अभियनपुर की शीतल, जयदेवी, भिखारीपुर के अब्दुल, चौरी अनेकपुर के प्रियांक, कुल्हड़ के संजय विश्वकर्मा, मंटू, शकुंतला देवी समेत कुल 40 लोगों को पागल कुत्ते ने शिकार बनाया था। पागल कुत्ते के हमले से भदोही शहर के इंदिरा मिल से लेकर चौरी तक हड़कंप मचा रहा। पागल कुत्ते ने किसी का हाथ, किसी का पैर तो किसी के पंजे को अपना निशाना बनाया था। शनिवार को अधिकतर लोग इस रास्ते से जाने से बचते रहे। शिकार हुए संजय विश्वकर्मा ने वन विभाग से पागल कुत्ते को पकड़े जाने की मांग की है। शनिवार की भोर भदोही शहर के ऐतिहासिक भरत मिलाप का आयोजन किया गया था। चारों भाइयों के मिलन पर खुद भगवान इंद्रदेव जलाभिषेक करते रहे। रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों का मिलन हुआ। नगर पालिका कार्यालय गेट के पास बने मंच पर चारों भाइयों का मिलन होते ही वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। रिमझिम बारिश के बीच शनिवार की भोर भदोही शहर का ऐतिहासिक भरत मिलाप संपन्न हो गया। शहर के रजपुरा चौराहे से भगवान श्री राम की आरती उतारकर कार से चारों भाइयों को मंच तक लाया गया था। हालांकि बारिश रुकते ही सड़कों के किनारे खड़े भक्तों के दर्शन के लिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता व हनुमान को रथ पर सवार किया गया था। भरत मिलाप में आधा दर्जन से अधिक झांकियां भी निकाली गई थी। हालांकि बारिश के चलते भरत मिलाप को लेकर शहर की सड़कें सूनी रहीं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र व इंस्पेक्टर सचिदानंद पांडे दलबल के साथ डटे रहे। गोपीगंज के झिलिया पुल के पिलर नंबर 34 के पास घायल होकर एक कालीन बुनकर पड़ा था। अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जेब में मिले आईडी कार्ड के जरिए बुनकर की पहचान हुई है। खबर मिलते ही बुनकर के परिजनों में कोहराम मच गया है। सोनखरी निवासी कन्हैया सेठ का 27 वर्षीय पुत्र गोलू सेठ परिवार चलाने के लिए पान की दुकान के साथ साथ गोपुर के एक कालीन कंपनी में काम भी करता था। रोजाना कंपनी व अपने घर से नाइट ड्यूटी कर साइकिल से आता जाता था। गोलू सेठ झिलिया पुल के पिलर नंबर 34 के पास घायल हालत में पाया गया था। घायल व्यक्ति को देख कुछ लोगों ने सीएससी गोपीगंज भेज दिया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जेब की तलाशी लेने के बाद मिले आईडी कार्ड के जरिए गोलू सेठ की पहचान हुई थी। रोते बिलखते परिजन भी सीएससी गोपीगंज पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। 3 भाइयों में गोलू सेठ दूसरे नंबर का था। उसे एक बेटा व एक बेटी है। गोलू सेठ नगर पालिका गोपीगंज के पास बने कटरे में पान की दुकान भी चलाता था। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार मथुरापुर में चोरी की एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है। बंद बक्से से लगभग 15 लाख रुपए के आभूषण चोरी हो गए हैं। परिवार के लोगों की सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। मथुरापुर निवासी रामाशंकर यादव ने बताया कि घर के अंदर एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। उसी बड़े बक्से में एक छोटा बक्सा रखा गया था, जिसमें पूरे परिवार का जेवर रखा हुआ था, जिसमें 6 सोने की चैन, 2 जोड़ा सोने का झुमका, 1 जोड़ा सोने का आयरन, 3 सोने का हार, 2 सोने का मांग टीका, 2 सोने की नथिया, 2 सोने का मंगलसूत्र, 7 सोने की अंगूठी,
4 करधनी व 2 पायल रखे हुए थे। कहा कि इस छोटे बक्से में उसकी बेटी, बहू, बेटा, पत्नी का जेवर रखा गया था। जरूरत पड़ने पर छोटा बक्सा निकाला गया, ताला खोलने लगे तो नहीं खुला। ताला तोड़कर देखा तो सारे जेवर गायब थे। फिलहाल मथुरापुर मोहल्ले में हुई इस अजीबोगरीब चोरी की घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दुर्गागंज थाना इलाके के भौथर गांव में सुअर के 8 बच्चों की अबूझाल में मौत हो गई है। मौत को लेकर सुअर पालक ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। सुअर पालक के परिवार की महिलाओं ने हंगामा भी किया था। भौथर गांव निवासी राजेंद्र बनवासी ने दुर्गागंज पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि सुअर पालन का काम करता है। 8 बच्चों को वह अपने दरवाजे पर बांधे हुए था। बताया कि पड़ोसी गाँव गोपीपुर के रहने वाले बाप बेटे किसी समय पहुंचे और बच्चों को कुछ खिला दिया, जिससे उसके सुअर के 8 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों का शव लेकर राजेंद्र बनवासी दुर्गागंज थाने भी पहुंचा था। कहा कि इसकी शिकायत डायल 112 पुलिस से भी की गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायती पत्र देते हुए राजेंद्र बनवासी ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाते हुए मौत के मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के दुर्गागंज रोड स्टैंड के पास 2 दुकानदारों के बीच पथराव के साथ मारपीट हुई है। मारपीट से अफरा तफरी फैल गई थी। गाली गलौज को लेकर मारपीट होना बताया गया है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। दुर्गागंज रोड स्टैंड के पास विजय मुदनवाल व अजय मुदनवाल नामक 2 पड़ोसी दुकानदारों के बीच किसी बात को लेकर पहले गाली गलौज हो गई। देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के टीन सेट पर ईंट फेंक दिया। बस क्या था, दोनों दुकानदार के परिवार वाले आपस में भिड़ गए। मारपीट व पथराव में एक पक्ष से विजय मुदनवाल व दूसरे पक्ष से सौम्या मुदनवाल को चोटें आई हैं। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। घर के बरामदे में रात का खाना खा रही महिला का मंगलसूत्र छीनकर उचक्का फरार हो गया है। हालांकि महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उचक्के को दौड़ाया भी था, लेकिन उचक्का भागने में कामयाब रहा। उधर जांच पड़ताल के लिए खुद अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल मौके पर पहुंचे थे। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सारीपुर उमरपुर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक सारीपुर उमरपुर निवासी सुनील कुमार की 27 वर्षीय पत्नी पूनम देवी रात 8 बजे मकान के बरामदे में खाना बना रही थी। तभी पीछे से एक व्यक्ति पहुंचा और मंगलसूत्र छीनकर भागने लगा। पूनम देवी शोर मचाने लगी। हालांकि इस बीच ग्रामीणों ने उचक्के को दौड़ाया भी था, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई थी। जांच के लिए अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल पहुंच गए थे। बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इलाके के आदर्श पांडे, दिनेश कुमार यादव ने गाँव में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय का चाबुक चलने के बाद अब भदोही तहसील का राजस्व विभाग जाग गया है। सरकारी ऊसर की जमीन पर दबंग लंबे समय से कब्जा कर रहे थे, लेकिन राजस्व विभाग नहीं चेत रहा था। अब जब माननीय उच्च न्यायालय का चाबुक चला तो भदोही तहसील का राजस्व विभाग लाव लश्कर के साथ शनिवार को सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण वाले स्थान पर पहुंच गया था। यह पूरा मामला भदोही तहसील के भदोही ब्लॉक अंतर्गत ज्ञानपुर कोतवाली के अजयपुर गांव का है। अजयपुर गांव में ऊसर खाते की भूमि पर कुछ मनबड़ दबंग पक्की चहारदीवारी उठाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। गांव के ही विनय उपाध्याय लगातार भदोही जिले के राजस्व विभाग से शिकायत करते रहे, लेकिन कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। आखिरकार विनय उपाध्याय ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो चाबुक चलने के बाद शनिवार को टीम नापजोक के लिए अजयपुर गाँव पहुंची थी। औराई के भमौरा गांव में 26 वर्षीय साजन कन्नौजिया नामक एक विवाहिता की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। उसका मायका रामपुर बाजार के कसेरू गांव में था। लॉकडाउन में उसकी शादी औराई के भमौरा निवासी पुल्लू कन्नौजिया के बेटे अनिल कन्नौजिया के साथ हुई थी। अनिल कुमार कन्नौजिया सूरत में रहकर नौकरी करता है, जबकि उसकी पत्नी साजन कन्नौजिया 4 वर्षीय बेटी परी, पिता पुल्लू कन्नौजिया, माता राधा देवी व छोटा भाई कन्हैया भमौरा घर पर रहते हैं। शनिवार की भोर लगभग
5 बजे साजन कन्नौजिया के कमरे से काफी देर से उसकी बेटी परी के रोने की आवाज आ रही थी। सास राधा देवी बहू के कमरे में पहुंची तो साजन कन्नौजिया का शव देख वह चीखते हुए बाहर भागी और उसकी जानकारी अपने पति पुल्लू कन्नौजिया को दी। बहू की मौत से परिवार में कोहराम मच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ग्रामीणों की तत्परता व सरकारी एम्बुलेंस की मुस्तैदी के चलते सड़क हादसे में घायलों की जान बच गई है। दुर्गागंज के अर्जुनपुर गांव के पास अचानक एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई थी। बाइक पर एक महिला सहित 3 लोग सवार थे जो घायल हो गए थे। सरकारी अस्पताल भेजकर सभी का उपचार कराया गया है। प्रयागराज के चनेथू निवासी 24 वर्षीय राजकुमार अपने 53 वर्षीय पिता राधेश्याम गौतम 23 वर्षीय बहन सुषमा को बाइक पर बैठाकर सूर्यामा किसी काम से गया था। लौटते समय अर्जुनपुर गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई थी। हादसे में तीनों घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी, जहां पायलट शमसुद्दीन व ईएमटी रोहित गुप्ता मौके पर पहुंच गए और घायलों को भानीपुर सीएचसी भेजकर जान बचा ली है। शारदीय नवरात्र के बाद भदोही जिले में प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है। शनिवार को भी मोड़ इलाके में स्थापित 2 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। मोड़ बाजार के शांति नगर व रामेश्वर गली में शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शनिवार को बड़े ही धूमधाम के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा में मां काली की झांकी भी निकाली गई थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। उधर भक्ति गीतों पर झूमते माता रानी के भक्त गोपीगंज के थानीपुर नहर पर पहुंचकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया था। विसर्जन यात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान मौजूद रहे। उधर विसर्जन को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। विसर्जन यात्रा में सोनू सेठ, सुरेंद्र भोजवाल, धीरेन्द्र जायसवाल, सूरज मुदनवाल, आयुष, दीपू, मनीष आदि मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पूरे मुड़िया ग्राम सभा की बिंद बस्ती पिछले कई वर्षों से एक आदत खड़ंजा सड़क के लिए तरस रही है, लेकिन चुनाव के दौरान ग्राम सभा की तस्वीर बदलने वाले प्रधान ने भी इस बस्ती से मुंह फेर लिया है। इसी बात से नाराज शनिवार को बिंद बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जिले के जनप्रतिनिधियों समेत ग्राम प्रधान के खिलाफ हल्ला बोला है। कहा कि इस बार ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। बिंद बस्ती के विजय कुमार बिंद, राहुल बिंद, नीरज बिंद, दिलीप बिंद, गोविंदा बिंद ने बताया कि इस बस्ती में लगभग 600 परिवार निवास करता है। साल 2005 में खड़ंजा बिछवाया गया था, लेकिन आज तक खड़ंजे की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे बारिश के मौसम में बिंद बस्ती का रास्ता कीचड़ व दलदल में तब्दील हो जाता है। जल निकासी के लिए नाली भी नहीं है। बस्ती में प्रकाश जैसी व्यवस्था भी नदारद है। नालियों से होकर बस्ती के लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। प्रदर्शन करते हुए बिंद बस्ती के लोगों ने बदहाल हो चुके खड़ंजे की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। बदले मौसम के मिजाज के चलते नई बाजार विजयदशमी के समय में बदलाव किया गया है। शनिवार को श्री रामलीला समिति के लोगों ने एक बैठक कर बाकायदा इसकी घोषणा की है। नई बाजार रामलीला मैदान परिसर में समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में बैठक करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब विजयदशमी व भरत मिलाप का कार्यक्रम 10 अक्टूबर को कराया जाएगा। बताया कि आज 5 अक्टूबर दिन रविवार को नई बाजार का ऐतिहासिक भरत मिलाप व विजयदशमी का मेला होना था, लेकिन बारिश के चलते विजयदशमी का मैदान कीचड़ व दलदल से बदहाल हो गया है, जिसके चलते बैठक कर निर्णय लिया गया है कि अब विजयदशमी व भरत मिलाप का मेला 10 अक्टूबर को कराया जाएगा। बैठक में राजू मुदनवाल, रवि जायसवाल, राजू केसरी, महेंद्र गुड्डू आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम के साथ समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है। गोपीगंज के रायपुरी गांव में समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यालय पर पार्टी का 33वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। लोहिया वाहिनी के भदोही जिलाध्यक्ष दिलीप भीम कन्नौजिया की अध्यक्षता में रायपुरी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां समाजवादी आंदोलन के पुरोधा पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण
माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बड़े ही उत्साह के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर संजय यादव, अजय गौतम, सुरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के रेलवे विभाग का एक निष्प्रयोज जर्जर भवन हादसे का सबब बन रहा है। यह भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है और अक्सर गिरता रहता है। शनिवार की सुबह एक बार फिर जर्जर भवन का कुछ हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा टला है। इलाके के पिंटू सिंह ने बताया कि गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन का यह भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है। भवन को निष्प्रयोज भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसे जमींदोज नहीं कराया गया है, जिससे आए दिन जर्जर भवन का हिस्सा टूटकर गिरता रहता है। शनिवार को जर्जर भवन का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। रास्ते से गुजर रहे रेलवे के एक कर्मचारी बाल बाल बच गए हैं। पिंटू सिंह ने इस जर्जर भवन को जमींदोज कराए जाने की रेलवे विभाग से मांग की है। गोपीगंज के घनश्यामपुर गांव में बारिश के बीच भारी भरकम एक महुआ का पेड़ गिर गया है। यह पेड़ लालजी बिंद के घर के सामने था। बारिश के बीच अचानक यह पेड़ गिर गया है। यह पेड़ 70 साल पुराना बताया गया है। शनिवार की भोर लगभग 4 बजे अचानक गिरे पेड़ से लालजी बिंद का टीन सेट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। टीन सेट के नीचे सो रहे लालजी बिंद व उनकी पत्नी बाल बाल बच गई हैं। तेज आवाज के साथ गिरे पेड़ से घनश्यामपुर गांव में हड़कंप मच गया था। बारिश के चलते गांव का यह भारी भरकम महुए का पेड़ धराशायी हुआ है। शनिवार को भदोही जिले के औराई भदोही ज्ञानपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। औराई में जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने फरियाद सुनी थी। अकेले औराई तहसील पर कुल 46 मामले पहुंचे थे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की देखरेख में मौके पर ही 6 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया था। तीनों तहसीलों पर आए शिकायतों का जिलाधिकारी ने समय से निस्तारण का निर्देश दिया है। गोपीगंज के तिलंगा नाभापुर गांव के चकरोड पर अतिक्रमण किए जाने का मामला मुख्यमंत्री शिकायती पोर्टल पर पहुंच गया है। इलाके के किसान लालता प्रसाद दुबे ने पोर्टल पर शिकायत करते हुए बताया कि गांव के चकरोड संख्या 41 पर अतिक्रमण हुआ है, जिससे खेतों तक आने जाने में असुविधा हो रही है। कहा कि कई बार प्रशासन से अतिक्रमण को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसान लालता प्रसाद दुबे ने पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए चकरोड को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग की है। पीहू के पहले जन्मदिन पर परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है। जंगीगंज के हुलईपुर निवासी अंकित पांडे व जूही की 1 वर्षीय पुत्री पीहू का पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ परिवार के लोगों ने मनाते हुए केक काटा और उपहार भेंट कर लंबे उम्र की कामना की है। पीहू के जन्मदिन पर दादा दीनानाथ पांडे, दादी किरण पांडे सहित दीक्षा, पुलकित, सत्यम, चंदू व आस पड़ोस के लोगों ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले के आला अफसरों IGRS पोर्टल पर की गई शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।